विकास बनाम विकास का मुकाबला। नागपुर लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मुकाबला, नितिन गडकरी के विकास का मुकाबला कांग्रेस के विकास ठाकरे के बीच में है। नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी है, संतरों का शहर के नाम से जाना जाता है नागपुर को। नागपुर में 1951 से लेकर 1996 तक लगातार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, सिवाय 2 बार के, जब एक बार निर्दलीय माधव श्रीहरि अने और एक बार ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक चुनाव जीतने में सफल रही थी। नहीं तो 1996 तक कांग्रेस का यह मजबूत गढ़ बना रहा। 1996 में भी भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीत पाई, जब कांग्रेस के 2 बार के सांसद बनवारी लाल पुरोहित ने भाजपा का दामन थामा राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद। उसके बाद 1996 में बनवारी लाल पुरोहित नागपुर लोकसभा सीट जीत पाए, लेकिन उसके बाद फिर से 4 बार भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव हारी। और भारतीय जनता पार्टी का जीत का जो सिलसिला 2014 में नरेंद्र मोदी लहर में जब शुरू हुआ, जब भाजपा ने यहां से नितिन गडकरी को टिकट दिया। 2014 तक नितिन गडकरी के विकास दृष्टिकोण से महाराष्ट्र परिचित हो चुका था और नागपुर में उसकी आवाजें गूंज रही थी। जिस प्रकार से नितिन गडकरी अक्रॉस द पार्टी लाइन अपनी लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है, जहां विरोधी भी उनके ऊपर अंगुली उठाने से पहले 10 बार सोचते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने भारत में एक्सप्रेस वे और हाईवे का देश के रूप में उन्होंने विकसित किया है हाईवे, और जिस प्रकार से एक्सप्रेस वे नेशनल हाईवे का विकास हुआ है, वो नितिन गडकरी के लिए अनुकरणीय है। जब वो जल परिवहन मंत्री थे तो नौवहन के क्षेत्रों में भी जो उन्होंने विकास किया, उसकी चर्चा वर्षों तक होती रहेगी। नितिन गडकरी नागपुर के ही रहने वाले हैं और नागपुर से वो चुनाव मैदान में हैं, जहां वो 2014 में 2,84,848 मतों से चुनाव जीते थे, तो 2019 में फिर से एक बार वो चुनाव जीते। कई बार राजनीति में ऐसी खबरें आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच में 36 का आंकड़ा है। इन दोनों नेताओं के बीच में नई बातें बन रही है। और जब इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो पहले लिस्ट आई थी 195 उम्मीदवारों की, जब उसमें नितिन गडकरी का नाम नहीं था, तो शिवसेना ईवीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को लेकर के नितिन गडकरी को आमंत्रित किया था कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए और हम आपको चुनाव जितवाएंगे। तब नितिन गडकरी ने कहा था यह हास्यास्पद है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को उस पहले लिस्ट में महाराष्ट्र के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों का नाम नहीं था, इसलिए नितिन गडकरी को भी उस लिस्ट में नहीं रखा गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रतिबद्धता नितिन गडकरी की बनी रही। नरेंद्र मोदी के साथ उनके कदम ताल भी मिलकर के चल रहे हैं। नितिन गडकरी अपने कामों के लिए चर्चा में रहे हैं। नागपुर में भी उन्होंने कई तरह के विकास कार्य किए हैं और इसी के दम पर वो जीत की संभावनाएं भी उनकी प्रबलित है। तो उधर कांग्रेस के विकास ठाकरे, जो नागपुर पश्चिमी शहर से विधायक भी हैं, नागपुर पश्चिम के विधायक विकास ठाकरे को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और वो नितिन गडकरी के विकास मॉडल पर उंगलियां उठाते हुए कहते हैं, ये जो सीमेंट की सड़कें हैं ना, सड़क के तापमान को बढ़ा रहा है, जिससे लोगों को कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो कांग्रेस को जातीय समीकरण की भी उम्मीद है। कुणबी समाज से संबंध रखते हैं विकास ठाकरे, और अभी राज्य सरकार ने मराठा आंदोलन के चक्कर में जो मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में चल रहा था, उस आंदोलन के कारण कई मराठाओं को कुणबी समाज का प्रमाण पत्र देकर उनको आरक्षण दिया है, जिससे कुणबी समाज में एक नाराजगी है और कुणबी समाज के आरक्षण में इसको सेंध समझा जा रहा है।
और इसका फायदा विकास ठाकरे को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि विकास ठाकरे कुणबी समाज से संबंध रखते हैं। लेकिन ये चुनाव में कितना तब्दील हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो हार जीत में यहां 4.5 लाख का जो प्रवासी मतदाता है, यह भी विशेष भूमिका निभाता है। यह जो प्रवासी मतदाता है, कांग्रेस के शासनकाल में कभी शिवसेना और कभी मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारण परेशान होता रहा है। शिवसेना एमएनएस के द्वारा प्रताड़ित होता रहा ये प्रवासी मतदाता भाजपा के शासन में चैन की सांसें ले रहा है। ऐसे में ये प्रवासी मतदाता का रुख क्या होगा, ये भी नागपुर के चुनावी हार जीत को तय करेगा। विकास ठाकरे नागपुर शहर के विकास को लेकर के भी और भी कई सवाल खड़ा करते हैं। उनमें उनका कहना है कि नागपुर शहर का जिस प्रकार से विकास नितिन गडकरी ने करवाया है, यह अमीर वर्गों के लिए है, मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए नहीं है। और इस प्रकार से वो गरीबों के मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी का जिस प्रकार से नागपुर शहर से लेकर पूरे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि ओवरऑल पूरे इंडिया में जिस प्रकार से इनका विकास की जो एक छवि बनी है, इसको देखते हुए विकास ठाकरे के लिए यह साबित करना आसान नहीं है। नितिन गडकरी एक ऐसे मंत्री के रूप में जाने जाते हैं जो 24 घंटे काम करते हैं। नितिन गडकरी के निपक्ष की अगर बात करें तो नागपुर शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुख्यालय होना जो इनके पक्ष में जाता है, साथ ही राज्य के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस का भी नागपुर से ही संबंध है। नागपुर से संबंध रखने वाले देवेंद्र फडणवीस का होने से जो देवेंद्र फडणवीस का प्रभाव है, वो भी नागपुर के हार जीत को सुनिश्चित करेगा। ऐसे में नागपुर लोकसभा क्षेत्र से नितिन गडकरी का चुनाव जीतना कोई मुश्किल नहीं दिखाई देता है। और नितिन गडकरी इस बात को कहा करते थे कि मैंने विकास किया और विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। अब देखना है कि नितिन गडकरी विकास के नाम पर वोट मांगते हैं तो कांग्रेस के विकास ठाकरे उनके विकास पर सवाल उठा करके वोट मांग रहे हैं। कुणबी समाज का उनको समर्थन की उम्मीद है। ऐसे में नितिन गडकरी के विकास को कांग्रेस के विकास ठाकरे कितनी चुनौती दे पाते हैं, प्रथम चरण में ही ये इस बात को खुलासा हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।